नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही दुखद खबर की। वो दुखद खबर यह है कि भारत के 8 इंडियन नेवी ऑफिसर जो यहाँ रिटायर्ड हो चुके थे और रिटायर्ड होने के बाद वो कतर में जाकर के एक प्राइवेट कंपनी में वहाँ के नेवी को ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन इसी 26 अक्टूबर को ये एक जजमेंट आती है और उस जजमेंट में जितने भी 8 इंडियन नेवी ऑफिसर हैं उनको डेथ पेनल्टी दिया गया, यानी कि मृत्यु की सज़ा दिया गया हुआ है। यह दुखद खबर सुनने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिए हैं और उन्होंने कहे हैं कि यह जो न्यूज़ है कि 8 इंडियन नेवी ऑफिसर को डेथ पेनल्टी दे दिया गया है, यह एक तरह से पूरे शॉकिंग न्यूज़ है। एस जयशंकर शाह जी ने ये भी स्टेटमेंट दिए हैं कि हम जो है लगातार इंडियन नेवी ऑफिसर के फैमिली से कांटेक्ट में हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। साथ में लीगल अथॉरिटी जो कतर के हैं उनके कांटेक्ट में भी है कि कैसे भी करके लीगल ऑप्शन खोजा जा रहा है। जितने भी भारतीय सैनिक वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको डेथ पेनल्टी दिए गए हुए हैं, उनको कतर से बाहर निकालने के क्या लीगल ऑप्शन हो सकते हैं, उन सारे ऑप्शन पे विचार किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन इंडियन नेवी ऑफिसर है जिनको डेथ पेनल्टी दिए गए हैं। तो कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता और एक सेलर जिनका नाम है रागेश। तो ये 8 इंडियन नेवी ऑफिसर कतर के एक प्राइवेट कंपनी जिनका नाम अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस, तो इस प्राइवेट कंपनी में ये 8 इंडियन नेवी ऑफिसर वहाँ के आर्मी को ट्रेनिंग दिया करते थे पिछले 4 सालों से। फिर 30 अगस्त 2022 की रात को कतर इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारे 8 इंडियन नेवी ऑफिसर को बिना कोई चार्ज बताए गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जो है वो जेल में डाल देते हैं। और जेल में भी डालते हैं तो 8 ऑफिसर को अलग अलग सेल में डालते हैं। जैसे कि जेल होते हैं तो जेल में 2-3 आदमी एक साथ रहते हैं, एक प्रिजमेंट में 3-4 लोग जो है वो एक साथ रहते हैं। लेकिन वहाँ के जेल में जो है इन 8 ऑफिसर को अलग अलग प्रिजमेंट में रखा गया। गिरफ्तार होने के 1 महीने बाद इन 8 ऑफिसर को गिरफ्तारी का कारण बताया गया और कारण में यह बताया गया कि आप जो 8 इंडियन नेवी ऑफिसर हैं वो इजराइल के लिए जासूसी करते थे। इजराइल को जो है वो हमारे देश के सबमरीन के बारे में आप डिटेल्स भेजते थे, यानी कि हमारे सबमरीन के बारे में आप वहाँ पे जासूसी करके सारे सूचना पहुँचाते थे। तो अगस्त 30 को गिरफ्तारी की गई। सितंबर 2022 को बेल के लिए जो है वो अर्जी लगाई गई, लेकिन यह अर्जी को जो है वो खारिज कर दिया गया। मार्च 2023 को पहला ट्रायल चलते हैं, फिर जून 2023 को दूसरे ट्रायल चलते हैं। ऐसे होते होते पूरे 7 सुनवाई की जाते हैं, 7 ट्रायल चलते हैं और जो लास्ट सुनवाई होती है वो 26 अक्टूबर यानी कि आज से 2-3 दिन पहले होती है। और इस सुनवाई में जो है वो 8 ऑफिसर को डेथ पेनल्टी दे दिया जाता है, यानी कि मृत्यु दंड दे दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इनको जब गिरफ्तारी की गई थी तो इनको कोई भी चार्ज नहीं बताया गया था। फिर 1 महीने बाद इनको यह बताया गया कि आपको जो गिरफ्तार किया गया कि आप जासूसी करते हैं, इजराइल को जो है हमारे जितने सबमरीन्स के डिटेल है वो भेजते हैं। लेकिन हमारे एस जयशंकर जी ये कह रहे हैं कि अभी डिटेल जजमेंट नहीं आए हैं, हम लोग डिटेल जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और हम जो है सारा उपाय लगा रहे हैं कि कैसे भी करके जो लीगल ऑप्शन है वो ढूंढे जा रहे हैं और लीगल ऑप्शन के थ्रू जो है ये 8 इंडियन ऑफिसर को वापस भारत लाने की कोशिश की जा रही है। साथ में एस जयशंकर शाह जी ने यह भी कहा है कि हम लगातार जो है वो इंडियन नेवी ऑफिसर के फैमिली के टच में हैं और जो है उनको सांत्वना दे रहे हैं कि आपके जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर जो वहाँ फंसे हुए हैं, वो सही सलामत जो है आपके घर आ जाएंगे। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर थी। यह छोटी सी खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।